नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। ये वीडियो खास तौर पर उन न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए है जो नए बने हैं या जिन लोगों को ट्रीटमेंट देते समय ये समस्या आती है कि हम ट्रीटमेंट की शुरुआत कहाँ से करें। आज देश भर में 10,000 न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, तो उस पर्पज से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ये जो सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, जो कम से कम पिछले 5 साल से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते होंगे। अगर हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें या हम कभी ये लगे कि हमारी ट्रीटमेंट देते देते रिजल्ट आना बंद हो गया है, तो हम अगर इस प्रोटोकॉल को फिर से फॉलो करें तो निश्चित तौर पर आपके पेशेंट को दोबारा से फर्क आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहें, बार बार फॉलो करते रहें, हर 15 दिन बाद फॉलो करें, तो आपके पेशेंट को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रोटोकॉल क्या है, तो आइए समझते हैं। ये प्रोटोकॉल डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने एज ए प्रोटोकॉल किसी को नहीं बोला, लेकिन उन्होंने हमेशा ये बोला है। क्या बोला है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, जब भी पेशेंट किसी भी बीमारी को लेकर आए, किसी भी कंडीशन में आए, तो सबसे पहले हमें उसके पेन पॉइंट्स को चेक करना है। यानी कि उसके पेट के पेन पॉइंट्स को चेक करना है। और सब लोग जानते हैं न्यूरोथेरेपी में पेन पॉइंट्स क्या है। न्यूरोथेरेपी में जब शुरुआत होती है, सिखाई जाता है, तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि न्यूरोथेरेपी एंटी डायग्नोस्टिक चार्ट क्या है। तो न्यूरोथेरेपी का एंटी डायग्नोस्टिक चार्ट हमें इसमें मदद करता है कि हम ये देखते हैं कि पेट के किन किन पॉइंट्स में पेन है। हमें उसी पर काम करना है सबसे पहले कि उसके पेन पॉइंट्स को ठीक करना है। गुरुजी इवन यहां तक कहते हैं कि बीमारी जितनी बड़ी होगी उसका ट्रीटमेंट उतना ही छोटा होगा और बेस होगा। यानी कि गुरुजी कहते हैं कि अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट आ जाए, एमएनडी का पेशेंट आ जाए, तो हमें उस बीमारी से डरना नहीं है। सबसे पहले हमें ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि उसके पेन पॉइंट्स को चेक करना है और पेन पॉइंट्स को ठीक करना है, उसके दर्दों को निकालना है। अगर आपने पेन पॉइंट्स के दर्दों को निकाल दिया और पेट बिल्कुल ठीक हो गया, किसी भी पॉइंट में दर्द नहीं हुआ, तो फिर हम सेकंड स्टेप में जाते हैं। और सेकंड स्टेप ये कहता है हमारा कि हमें एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना चाहिए। न्यूरोथेरेपी का आधार है, न्यूरोथेरेपी का मूल है। जब भी हम बात करते हैं कि न्यूरोथेरेपी कैसे ट्रीटमेंट देती है और न्यूरोथेरेपी कैसे ठीक कर सकती है किसी बीमारी को, तो ये हमारा सेंटेंस है कि न्यूरोथेरेपी बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर बीमारी का उपचार करती है। यानी कि जब हम न्यूरोथेरेपी में पेन पॉइंट्स को ठीक कर दें, पेशेंट की पेन पॉइंट्स ठीक हो जाए, दर्द निकल जाए, तो सेकंड प्रोटोकॉल हमारा आता है कि हमें उसके एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना चाहिए। और ये बैलेंस कैसे करते हैं ये सारे लोग आप जानते हैं। हर न्यूरोथेरेपिस्ट जानता है कि हम एसिड और अल्कलाइन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और हर न्यूरोथेरेपिस्ट ये जानता है कि हम एसिड अल्कलाइन को कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि चेक करेंगे तभी बैलेंस करेंगे। आपको तभी पता चलेगा, जब आप चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि एसिड बढ़ा हुआ है या अल्कलाइन बढ़ा हुआ है या दोनों बढ़े हुए हैं। तो दूसरा प्रोटोकॉल में हमारा ये है कि हम उसके एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करें। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप है। जब तक पहला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तो हम दूसरे स्टेप में भी ना जाएं। बहुत सारे लोग क्रॉस कर देते हैं। अगर बच्चे को डायरेक्ट 5वीं क्लास में भेज दिया जाए तो बच्चा कभी जिंदगी में पास नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्री नर्सरी, नर्सरी ये क्लासेज होती हैं। तो पहला हमारा यही है कि पेन पॉइंट्स पे काम करना है। दूसरा जो स्टेप है कि हमें उसकी बॉडी के एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना है। और तीसरा स्टेप हमारा आता है डिजीज पर, यानी कि वो बीमारी क्या लेकर आया है। ये तो बड़ी गलत बात हुई कि अभी तक तुमने बीमारी की बात ही नहीं करी। यानी कि वो बीमारी क्या लेकर आया, ये हमारा तीसरा स्टेप होना चाहिए, तीसरी प्राथमिकता होनी चाहिए। पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए और ना हो सकती है। अगर आपने बीमारी को पहली प्राथमिकता दे दी तो आप बीमारी को कभी जड़ से ठीक नहीं कर पाएंगे। ये मेरा अनुभव है और गुरुजी का वचन है। तो बीमारी को हमें तीसरी प्राथमिकता देनी कि बीमारी क्या है। फिर न्यूरोथेरेपी में लगभग 150 फॉर्मूले हैं, 150 फॉर्मूले हैं कि अलग अलग बीमारी के हिसाब से हम उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पहली प्राथमिकता कंप्लीट हुई, दूसरी स्टेप कंप्लीट हुआ, फिर तीसरा है कि वो बीमारी क्या लेकर आया है। उस तीसरी प्राथमिकता जब हम उसकी बीमारी पर काम करना शुरू करेंगे तो उसकी बीमारी तीसरे स्टेप तक आते आते 50% तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो फिर हम चौथी प्राथमिकता पर जाएंगे और उसको डाइट भी बताएंगे। ये डाइट आप पहले में भी जोड़ सकते हैं। डाइट आप पहले से शुरुआत कर सकते हैं कि जैसे जो पेशेंट है, अगर उसे जोड़ों में दर्द है तो खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, पेट की समस्या है तो बादी की चीजें नहीं खानी चाहिए,
बीपी हाई है तो तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। ये जनरल सारी जानकारी आपको मिल जाती है। या आप छोटा कोई कोर्स कर सकते हैं डाइटिशियन का, या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, 6 महीने का कोर्स कर सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से आप अपने पेशेंट की डाइट प्लान देख सकते हैं कि मेरे पेशेंट को ये समस्या है तो उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और नहीं कर सकते तो गुरुजी की एक सेंटेंस है जो आपको ये बताता है कि आपको किसी डाइट डिप्लोमा की या डाइटिशियन की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि हमें हमेशा मौसम के अनुसार फल और सब्जियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुजी का ये सेंटेंस एक डाइटिशियन का कंप्लीट काम कर जाता है, यानी कि मौसम के अनुसार हमें फल और सब्जियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो जिस मौसम में फल और सब्जी आते हैं हमें उसी मौसम में खाने चाहिए। जो जिस मौसम में नहीं आते हैं, फिर चाहे सर्दियों में घिया तोरी टिंडे खा लीजिए, वो आपके लिए विष का काम करेंगे, अमृत का काम नहीं करेंगे। तो हमें मौसम के अनुसार फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये हमें बताना है। फिर अगर आपको ये जानकारी है कि जो वो बीमारी लेकर आया है उससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज बता सकते हैं, तो उसे घर के लिए भी बतानी है। ये 2 काम वो घर के लिए करेगा, यानी कि उसे डाइट फॉलो उसे करनी है, एक्सरसाइज उसे करनी है। उससे बीमारी से रिलेटेड कोई भी 5 एक्सरसाइज आप बता दीजिए। बीमारी ज्यादा गंभीर है तो उसे बोलिए सुबह शाम करिए, अगर नहीं तो एक बार भी सुबह या शाम में वो 5 एक्सरसाइज करे जो उससे बीमारी से रिलेटेड है। तो निश्चित तौर पर जब हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो आपका पेशेंट ठीक होगा, और जरूर होगा। ये मैं वीडियो केवल न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि ये इस वीडियो की जरूरत न्यूरोथेरेपिस्ट को है। उनको समझना पड़ेगा कि हमें किस प्रोटोकॉल के साथ में न्यूरोथेरेपिस्ट को ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी संशय है, कोई शंका है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे व्हाट्सएप करिए। मेरा नंबर आज हर न्यूरोथेरेपिस्ट के पास होगा, तो पर्सनली कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, अपनी सुविधा को, अपनी दुविधा को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। चाहता हूं मैं यही हूं कि हर न्यूरोथेरेपिस्ट कामयाब हो और हर न्यूरोथेरेपिस्ट इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, तो निश्चित तौर पर उसके पास पेशेंट अपने आप आएंगे, क्योंकि एक पेशेंट ठीक होगा तो वो 10 को रेफर करेगा। तो ये बेसिक चीज है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।